नमस्कार, संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियमरा। कहा जाता है योग भगाए रोग, तो आज हमारे साथ ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने योग के जरिए अपनी बीमारी पर काबू पाया, अपनी बीमारी को ठीक किया। आइए सबसे पहले मिलते हैं कामिनी खन्ना जी से, जो 2 सालों से योग कर रही हैं, और उनसे जानते हैं कि आखिर योग की ओर उनका झुकाव क्यों हुआ। कामिनी खन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप अपने बारे में बताएंगी कि किस कारण से आप योग की ओर उन्मुख हुई? मेरी ना दोनों किडनी फेल हो गई थी, तो मैं ज़्यादातर आईसीयू में रहती थी और मुझे तो पता भी नहीं था क्या प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। तो मेरी 1-2 सहेलियां थी जो इनके पास आती थी, तो उन्होंने बताया कि तुम शुरू कर दो, तुम भी शुरू कर दो। तो मैंने सोचा अभी मैं कैसे जाऊं आईसीयू से सीधे उठ के। तो फिर मैं जब थोड़ा टाइम हो गया मैं आई। मैं तो चल भी नहीं सकती थी बिल्कुल भी। तो फिर मैं यहीं आई थी और मेरा बॉडी पूरा ऐसे झुकता था, बैठी रहती थी और थोड़ा बहुत मैं करती थी, ज़्यादा नहीं, फिर चली जाती थी। ड्राइवर आके मेरे को यहाँ बिठाता था, ले जाता था। तो मैंने देखा धीरे धीरे करके मेरे में बहुत एनर्जी आ गई, और अंदर से अगर आती है एनर्जी और जॉय और पीस और हैप्पीनेस, तो उससे बदन तो वैसे ही खिल जाता है ना। यू बिकम बेटर। एंड मैंने सोचा कि मेरे को तो योग से इतना लगाव कभी था नहीं। मेरी बेटी करती थी, उसको अस्थमा था पहले, मगर मजबूरी की वजह से मैं आई थी यहाँ। और ख़ास करके वो जो मेडिटेशन है ना, ऑनलाइन मेडिटेशन का, वो बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करने से क्या फ़ायदा, 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है, फिर तो ज़िंदगी की वही प्रॉब्लम्स होती है। मगर मैंने देखा कि वो जो भी मेडिटेशन हम करते हैं वो रहता है दिमाग में और हार्ट में, और वो बहुत शांति देता है पूरे टाइम, पूरे समय, जहाँ भी हो तुम। और बिकॉज़ हम लोग सुबह बहुत उठ के बैठ जाते हैं, क्लास के पहले ही बैठ जाते हैं मोस्टली सारे लोग। वी आर सो कीन। एंड शिव चित्तम जी इज़ अ वेरी गुड टीचर। वो पुरानी परंपरा फॉलो करते हैं, where the student is like part of your family. So वो पूरा, मतलब ये नहीं कि घंटे से पढ़ाए और बाहर भेज दिया, बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, बॉडी, माइंड, स्पिरिट एंड डाइट, एवरीथिंग। इन 2 सालों में क्या क्या बदलाव आप महसूस की? अब मैं बाहर भी जाती हूँ, पहले नहीं जाती थी कहीं, मेरे को डर लगता था। अब मैं बाहर भी जाती हूँ, मॉल्स में और लोगों के घर चलती हूँ। और सेकेंडली मेरे को, बिकॉज आई एम अ डायलिसिस पेशेंट, अभी मैं डायलिसिस के लिए जाती हूँ। मैं औरों की तरह नहीं हूँ। वो लोग तो घर में ही बैठे रहते हैं, बिल्कुल उनमें कोई एनर्जी नहीं है, बस बैठे रहते हैं ऑल द टाइम। और मैं, आई एम केयरलेस, आई डोंट इवन ईट माई मेडिसिन प्रॉपरली, बट मैं पूरे टाइम घूमती रहती हूँ, एनर्जेटिक हूँ। और ये मैंने सबसे बड़ा चेंज नोटिस किया मेरे में, कि मैं पहले की तरह बैठी नहीं रहती थी, मैं खूब घूमती हूँ, फिरती हूँ, एंड आई फील हैप्पी अंदर से। आई फील वेरी हैप्पी एंड नाइस। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बोलती हूँ डायलिसिस में कि तुम भी आके सीखो, मगर नहीं सुनते हैं वो। कौन कौन सा योग आप करना पसंद करती हैं? मेरे को सारे पसंद है, आसन भी पसंद है, मेडिटेशन भी बहुत पसंद है, और प्राणायाम भी पसंद है। पूरा पैकेज जो होता है ना, सारे पसंद है। बट मोस्टली कहते हैं कि प्राणायाम से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, मगर मैंने देखा है कि मेडिटेशन से भी बहुत होता है माइंड के लिए। मेरा माइंड काफ़ी स्टेबलाइज हो गया है। पहले मैं डिप्रेशन में रहती थी थोड़ा, मेरे को नहीं पता था वो डिप्रेशन था या क्या था, बट मेरे को लगता था मैं डिप्रेस्ड हूँ। तो अब तो मैं बहुत सबके साथ खूब बातें करती हूँ। डॉक्टर्स के साथ भी हॉस्पिटल में ज़्यादातर हंसी मजाक चलता है, मेडिसिन की बात तो होती भी नहीं है ज़्यादा, बस। अगर आपसे कहें कि आम दर्शकों के लिए आप कुछ सुझाव अगर देना चाहें, तो क्या कहेंगी योग को लेकर?
देखो, सब कहते हैं कि उनको टाइम नहीं है योगा के लिए, मेरे हस्बैंड यहाँ बैठे हैं वो भी यही कहते हैं, मगर मैं सबको यही एडवाइस दूंगी कि अपने लिए ही तो टाइम निकाल रहे हो ना, और किसी के लिए नहीं। तो फिर अपने लिए टाइम निकालो तो ये बहुत ज़रूरी टाइम है जो आपको बाद के लिए भी बचाएगा। मेरे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में कहते हैं कि जो तुम कर रही हो बहुत अच्छा है, क्योंकि तुमको बाद में भी बहुत बेनिफिट होएगी, ऐसे बोलते हैं। और वो किडनी के बहुत जाने माने डॉक्टर्स हैं। धन्यवाद कामिनी जी। नहीं, थैंक यू सो मच। तो ये थी कामिनी खन्ना, जिन्होंने योग के ज़रिए अपने शरीर को काफ़ी हद तक स्वस्थ किया। आइए मिलते हैं ऐसे ही कुछ और लोगों से। अभी हमारे साथ हैं आस्था, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से जुड़ी हुई हैं। वे पिछले 1.5 सालों से योग कर रही हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि योग से इनमें क्या क्या बदलाव आया। आस्था जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप पिछले 1.5 सालों से योग कर रही हैं, उसके बाद आपने अपने अंदर क्या क्या बदलाव देखा? मैं शिवचितम सर के साथ 1.5 साल से मेडिटेशन की क्लासेस ले रही हूँ, और इन 1.5 सालों में जो मुझे फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि काफ़ी पीस और कामनेस मैंने महसूस करी, काफ़ी विचारों पर नियंत्रण करना, और जो स्ट्रेस, तनाव, जो भी जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं जिनसे घबराहट होती थी बहुत जल्दी, उस पर थोड़ा नियंत्रण आया। और काफ़ी अलग अलग पहलू सीखे मेडिटेशन के, जो सर अलग अलग तरीके और टेक्निक्स से सिखाते हैं। तो उसको गहराई से जाना और उसको एक्सपीरियंस किया, तो ये सब काफ़ी बदलाव आए कि क्लासेस मिस करने का मन नहीं करता। तो वो नए नए तरीके, और वो बहुत इंटरनल लेवल पे काम करते हैं, तो वो धीरे धीरे मैंने काफ़ी चेंजेस अपने में महसूस करी। सबसे ज़्यादा जो पीस और कामनेस महसूस किया। मेडिटेशन के अलावा और क्या क्या करती हैं आप? मेडिटेशन के अलावा मैं योगा भी करती हूँ, जो थोड़ा अपनी बॉडी के लिए भी, जो सब चीज़ों को ठीक ठाक रखने के लिए जो एक बेसिक योगा रहती है वो करती हूँ। जो मेरा प्रोफेशन है वो काफ़ी सिटिंग मांगता है, तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए ही योगा मैंने ज्वाइन करी। और इसके अलावा वॉकिंग है, पेंटिंग है, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह भी काम कर चुकी हूँ इसमें, ग्राफिक्स में। तो ये मेरे सारे काम हैं जो मैं साइड बाय साइड करती हूँ मेडिटेशन के अलावा। तो किन चीज़ों से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब जिसको आप मेडिटेशन के अलावा और कौन कौन सा आसन या फिर कुछ ऐसा करती होंगी जिनको आप करना चाहें, या जिससे आप बहुत रिलैक्स महसूस करती हैं? आसन के पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने देखा है कि जो ज़्यादा करके बैलेंसिंग मांगते हैं आसन, या जिनमें आपकी अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, मुझे वो अच्छे लगते हैं। वो मैं कुछ कर भी पाती हूँ, और उसमें भी एक साधना की तरह ही वो एक हो जाता है, आपका माइंड और बॉडी अलाइंड होता है। तो उन आसनों को करने में मुझे बहुत रुचि है, और उसमें मेरा मन भी करता है करने का। ताड़ आसन है या वृक्ष आसन है, ये सब ऐसे आसन हैं जहाँ पे आपको काफ़ी आपकी अलाइनमेंट अच्छी होनी चाहिए। तो वो आसन मुझे बहुत पसंद है करने में। दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगी? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि मेडिटेशन और ध्यान को जो है किसी समस्या आने पर ना अपनाएं, इसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें। इसको अपनी जीवन शैली में ऐसे उतार लें कि जैसे आप रोज़ सांस लेते हैं, हमें पता ही नहीं कि ये जो श्वास है हमारी, ये हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद और कितनी हमारे को बेनिफिट कर जाती है। तो उसको पूरी सजगता से और उसको ध्यान अपने अंदर जीवन शैली में उतारेंगे, तो आप देखेंगे कि आप हर पहलू पे और जीवन के हर क्षेत्र में आप काफ़ी चीज़ों को सामना कर पाएंगे और उनमें आगे बढ़ जाएंगे। एक आंतरिक हिम्मत आप में आएगी, एक आंतरिक जोश, एक एनर्जी आपके अंदर सदा रहेगी। तो योग और मेडिटेशन को तो अपने जीवन में इसको ऐसे जैसे खाना खाते हैं, जैसे आप हर काम करते हैं, इसको अपना एक पार्ट बना लीजिए। मैं दर्शकों से यही कहूँगी कि समस्या आने पर ना
उससे पहले ही, जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो दिस शुड बी कि आप ये इसको अपने मतलब बिल्कुल इसको कर लें, अपने जीवन का आधार बना लें। धन्यवाद आज तक। थैंक यू सो मच। रश्मि, आप क्या करती हैं? मैं अभी करंटली जॉब करती हूँ कॉरपोरेट में, और उसके साथ साथ अभी मैं योगा सिखाना चालू किया है। अच्छा, योगा सिखाती हैं? हाँ, पहले मैं योगा सीख रही थी, अब मैं योगा सिखा रही हूँ। मेरा इंटरेस्ट योगा में काफ़ी टाइम पहले से है। जब मैं छोटी सी थी तो तब से मेरा इंटरेस्ट योगा की तरफ जाता गया। तो एक टाइम के बाद जब मैं 18 साल की हुई तब मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा जागा, क्योंकि उस टाइम पे मैं डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन और एंग्जाइटी और सैडनेस ऐसे थॉट्स आते थे। तो फिर मेडिकेशन पे थी मैं, तो मेडिकेशन पे थी, लेकिन मुझे ऐसा एक टाइम पे लगने लगा कि मेडिसिन से ही क्यों, मैं अपने आप को ठीक मैं वैसे भी कर सकती हूँ। थोड़े टाइम बाद मैं कुछ यूट्यूब पे स्क्रॉल करने लगी, प्राणायाम की वीडियो, आसन की वीडियो, तो मैं उसको देख देख के खुद करती थी। जैसे कुछ आसन, सर्वांग आसन हो गया या फिर बैलेंसिंग आसन हो गया, ताड़ आसन हो गया, वो सब मैं देख के करती थी। उसके बाद कुछ टाइम बाद वो मेरे को अच्छा लगने लगा, क्योंकि माइंड पे ज़्यादा इफेक्ट होने लगा। जैसे मैं प्राणायाम करती थी, ऑक्सीजन ज़्यादा जाती थी माइंड में, तो उससे मेरे को खुद को अच्छा लगा। मैं तो उस टाइम पे मैं सोचती थी ये तो कुछ इफ़ेक्टिव है, कुछ ऐसी चीज़ है जो मैंने आज तक नहीं देखी। धीरे धीरे मैं उसको कंटिन्यू करी, मैंने प्रैक्टिस, तो धीरे धीरे वो मेडिकेशन मेरी बंद हो गई बिल्कुल। लेकिन कुछ टाइम बाद, क्योंकि हम यंगस्टर होते हैं, तो हम उस चीज़ प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है जंक फूड की तरफ, या फिर हमें पार्टी करनी है उस तरफ। तो उस टाइम में मैंने छोड़ दिया वो सब, मतलब प्रैक्टिस बंद हो गई। पर थोड़े टाइम बाद फिर से मेरे दिमाग में कुछ ऐसा ख्याल आया कि मुझे फिर से कंटिन्यू करना चाहिए योगा। तो फिर मैंने टीटीसी कोर्स ज्वाइन किया शिव चित्तम सर से। तो मैंने टीटीसी कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मेरी बॉडी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो पहले मैं जिम करती थी, तो जिम से जो स्टिफनेस, जो टायर्डनेस जो जाती नहीं थी, वो योगा से जाने लग गई। क्योंकि जिम जो है वो आपको भारी शरीर पे काम करता है, लेकिन जो योगा है वो आपके 5 कोशों पे काम करता है। तो अन्न में कोश, प्राण में कोश, विज्ञान में कोश, उन सब पे काम करता है, तो वो और भी अच्छा लगता है। तो मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता गया। उसके बाद जब मैं खुद से ठीक हो गई, जब मेरा खुद का वेट कंट्रोल हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया, क्योंकि हम हठ योग में बैलेंस करते हैं, जैसे एनर्जीज़ को बैलेंस करते हैं। लेफ़्ट वाली ईडा नाड़ी होती है, राइट वाली पिंगला होती है। जब सब कुछ बैलेंस हो जाता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं दूसरों को सिखाने लग गई। तो उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्स वहाँ से जो मिलते हैं उससे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सब करके अभी मैं सिखा रही हूँ। आज के समय में आपकी दिनचर्या क्या है? आज के समय में मैं कहना चाहूँगी कि पहले जो मेरा दिनचर्या था वो बहुत ही लेज़ी था, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को लगता था 7 बजे उठना, 7:30 बजे उठना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही कठिन है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने सर का टीटीसी कोर्स ज्वाइन किया, तब मेरे को लगने लगा कि नहीं, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना मेरे को लग रहा है कि ये मुश्किल है। तो फिर ऐसे ही करते करते डिसिप्लिन आ गया और कंसिस्टेंसी आ गई। अब मैं 4 बजे भी उठ जाती हूँ, 4:30 बजे उठ जाती हूँ, वो ऐसा मुश्किल नहीं लगता। तो ऐसे हुआ। कितना अंतर आपको दिखता है पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में? मैं कहना चाहूँगी पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटिव है। ये चेंजिंग नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले मैं कुछ और थी, अब कुछ और हूँ। तो पूरा आपका व्यक्तित्व ही चेंज कर देता है योगा। योगा, हम सोचते हैं योगा क्या है? योगा एक लाइफस्टाइल है। हमें योगा को लाइफस्टाइल की तरह लेना चाहिए। जैसे हम संस्कृत में बोलते हैं योगा मीन्स युज, युज मीन्स यूनियन। हम अपनी इंडिविजुअल सेल्फ को यूनिवर्सल सेल्फ से जब कनेक्ट करते हैं तो उसको योगा बोलते हैं। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम। हमारे साथ हैं एक और योगा इंस्ट्रक्टर भूमिका। आइए जानते हैं इनसे इनकी जर्नी के बारे में। भूमिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।
आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई योगा के क्षेत्र में? योगा मैंने जो आरंभ किया वो शारीरिक मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ फिज़िकल मुझे प्रॉब्लम्स थी। मेरे शोल्डर में पेन रहता था, मेरी नी में इंजरी थी, तो पहले मैं जिम करती थी बट मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो देन आई स्टार्टेड योगा और मेरे जीवन में योगा बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया, शारीरिक और साथ में ही मानसिक, इमोशनल, हर तरीके से मैंने अपने जीवन में ये बदलाव देखा। तो मेरे लिए बहुत ही अद्भुत जर्नी रही है इसकी, और इसीलिए फिर मैंने शिवचित्तम सर से योगा टीटीसी कोर्स किया उनके साथ, और मुझे लगा कि ये मुझे ज्ञान, ये चीज़ें मुझे दूसरों को भी देनी चाहिए। तो फिर मैं इसी उसमें आई, ये मेरी जर्नी रही योगा की। आप शुरुआत में जब आपके घुटने में इंजरी थी और आपको प्रॉब्लम, बहुत तरह की प्रॉब्लम थी, तो आपने कौन कौन से योग को अपनाया जिसकी वजह से इसमें आराम मिला? मैंने शुरुआत में तो हम जैसे पवन मुक्त आसन करते हैं, सिंपल जॉइंट सीरीज़ हमने करी, जो धीरे धीरे जिसने का प्रभाव मुझे दिखा। मतलब पहले मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी और पद्मासन लगाना तो सोचना बहुत दूर की बात है, पर आज मैं मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ 40-40 मिनट बिना हिले। तो ये धीरे धीरे पवन मुक्त आसन है, ठीक है, और साइकिलिंग है, बहुत सारे आसन हैं। तो वो धीरे धीरे करके मतलब मेरे पूरी बॉडी में उसका प्रभाव पड़ा। अगर आपसे हम ये पूछें कि कितना साल आपको लगा अपने आप को सही स्थिति में लाने में, तो आप? मुझे 2 साल लग गए। 2 साल के अंदर, मतलब 6 महीने में तो मैंने देखना शुरू कर दिया था कि अंतर आ रहा है, चीज़ें हैं, कुछ है योगा के अंदर जो ये आसन से ही भी आगे है, इसके अंदर बहुत गहराई है। तो फिर 6 महीने में मुझे समझ में आ गया, तभी मेरी रुचि भी बनी इसके लिए। तो फिर मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया और उसका तो अनुभव ही बहुत अलग है। आपने बताया कि आप ट्रेनिंग भी देती हैं योगा की, तो आप क्या क्या सिखाती हैं और कैसे आपका, मतलब आपका रूटीन, आपकी दिनचर्या क्या होती है? मेरी दिनचर्या ये रहती है कि मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, अपना जो डेली रूटीन का अपना मॉर्निंग का काम है वो करा, उसके बाद मैं अपना अभ्यास करती हूँ, फिर थोड़ा बहुत अपना हल्का फुल्का लेके मेरी क्लासेस होती हैं 9 to 10। उसके बाद मैं बच्चों की भी मैंने अभी समर क्लासेस लगाई हुई हैं, उनको भी देती हूँ मैं, तो वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। फिर घर आके अपने हाउस होल्ड जो घर के काम हैं, मेरी बेटी है उसको देखना, और फिर अपनी थोड़ी बहुत स्टडी रहती है वो करती हूँ दिन में शाम को, और ये फिर अपनी खुद की प्रैक्टिस है कभी शाम की तो वो करती हूँ। तो ये ऐसे मेरा। बेटी कितने साल की है? वो 7th में पढ़ती है, 12 ईयर्स की है। तो उसको भी योग के लिए आप करती प्रेरित? हाँ, नहीं वो आ रही है, वो मेरे साथ आ रही है। मेरी जो भी योगा क्लासेस चल रही हैं समर में, जो भी मैंने दे रही हूँ मैं बच्चों को, उसमें वो भी आती है, उसके दोस्त भी आते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है उनको और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हाँ उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उनके अंदर जो स्टिफनेस थी वो निकल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। बच्चों को सिखाना आसान होता है या मुश्किल होता है योग? बच्चों को एक एज ग्रुप तक मैंने जो फील किया है, 7 साल तक के बच्चे जो छोटे होते हैं, बिलो 7 ईयर्स, उनको सिखाना बहुत आसान होता है। उसके बाद वाले बच्चे थोड़ा सा, उनकी बॉडी भी स्टिफ हो जाती है और उनको थोड़ा मतलब वो नहीं मानते, मतलब उनको थोड़ा सा उनके डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। छोटे बच्चे बहुत आराम से करते हैं और बहुत अच्छे से सुनते हैं और उनके साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत आप एनर्जेटिक फील करते हो। मैं पिछले 8-9 साल से जिमिंग किया करती थी और मुझे कोरोना हुआ, उसके बाद मेरी स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई, तो मुझे लगा कि ये मुझे जिम वगैरह छोड़ के मुझे योगा की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि योगा ही है, अगर हम चारपाई में हैं तब भी हम योगा कर सकते हैं। इसलिए अपनी हेल्थ को देख के और लॉन्ग टाइम एक्सरसाइज वगैरह में रहने के लिए फिर मैंने योगा को चुना कि योगा सही है। एक तो सबसे मेन बात ये, गुस्सा नहीं आता। माइंड स्टे रहता है, काम रहता है और हर चीज़ को करने में एक अलग मज़ा आता है। अब कोई कुछ भी कहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, एक अच्छे आनंद की अनुभूति होती है। अभी हमारे साथ
शिवचित्तम जी हैं, जो आनंद बोध योग पाठशाला में योग सिखाते हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। सर, अगर हम आपसे जानना चाहें, आपकी शुरुआत कैसे हुई? जहाँ तक योग की शुरुआत है, ये तो बहुत बचपन से है ना। एक बचपन से रुचि थी और पारिवारिक माहौल भी ऐसा था। अपने घर में मैंने पिताजी को योग करते देखा, उनको ध्यान करते भी देखा। तो बचपन से बहुत सारी संस्थाओं की किताबें आती थी, आध्यात्मिक संस्थाओं की, उसको मैंने पढ़ा भी। और फिर शुरुआत के दिनों में ही मुझे बिहार स्कूल ऑफ योगा जाने का मौका मिला और वहाँ पे भी मैंने छोटे और बड़े कोर्सेस किए, जहाँ से कि मेरी योग की यात्रा आरंभ होती है। आपने इतने सारे लोगों को ट्रेंड किया है, बहुत सारे लोगों को क्योर भी किया है बीमारियों से। आपकी अपनी नज़र में कोई ऐसी केस स्टडी जिसका जिक्र करना चाहें? देखिए, योग में सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, ये तो ऋषि मुनियों की परंपरा रही है कि आज के डेट में लोग जो आते हैं ना, वो कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो नहीं आते, है ना। ना तो किसी को भगवान बुद्ध बनना है, ना किसी को महावीर जैन बनना है। सब लोग आते हैं, किस लिए आते हैं आपको पता है? इसलिए आते हैं कि कोई ना कोई रोग से ग्रसित हैं। चाहे किसी को बैक में पेन है, किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को अस्थमा है, किसी को कैंसर हो गया है। अलग अलग समस्याओं से संसार में जो लोग अभी हैं वो पीड़ित हैं, है ना। और लोग कहते हैं ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, कोई लोग कहते हैं इसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। इसी के निदान के लिए आज की डेट में योग में लोग आते हैं। तो पहली जर्नी वहाँ से 99.99% लोगों की वहाँ से आरंभ होती है। वो डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए ही आते हैं। और इसमें और जो परंपरा हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें डिजीज़ का भी मैनेजमेंट होता है, बिल्कुल होता है और 100% हो जाती है। योग को आप देखेंगे ना तो योग प्रिवेंटिव भी है, बचाव भी देता है, प्रोमोटिव भी है, दवा के साथ भी चलती है, साथ में क्यूरेटिव भी है। बहुत सारे डिजीज़ में आपको मैनेज करके क्योर करके देता है। और रिहैबिलिटेटिव भी है, कोई इंजरी हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, उससे में भी आपको हेल्प करता है। जहाँ तक केस की बात है, बड़े बड़े केस, अभी जैसे आपने कामिनी खन्ना जी को देखा, उनका क्रिएटिनिन का लेवल जब वो आई थे मेरे पास 7.5 से ऊपर था। आज की डेट में अभी आपने उनको देखा 4 के आसपास है क्रिएटिनिन का लेवल। वो चल नहीं पाती थी, बैलेंस नहीं था, झुक जाती थी, एनर्जी लेवल था नहीं। तो एक अचंभे की बात है, एक अचंभे की बात है। और अभी आपने उनको मिला भी, है ना। अभी वो देख के कोई नहीं कह सकता कि वो उनकी डायलिसिस होती है। तो योग बहुत प्रभावी है, मिराकुलस भी है। और आप देखें जीवन में, अभी आपने कई लोगों को सुना, उन्होंने बोला एक ट्रांसफॉर्मेटिव भी है, पूरी तरह एक कम समय में बदलाव देती है। लेकिन उसके लिए सही योग का चुनाव जरूरी है। योग निद्रा, योग निद्रा वो क्या है? योग निद्रा जो सब उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। योग निद्रा अगर आप एक ट्रेडिशनल रूप में सोचें और समझने का प्रयास करें तो जो पतंजलि ने अष्टांग योग दिया, उसकी जो 5वीं सीढ़ी है प्रत्याहार, उसका एक अभ्यास है। लेकिन योग निद्रा पहले टेक्स्ट में नहीं थी। इसको स्वामी सत्यानंद जी ने योग निद्रा को इन्वेंट किया, उनको स्ट्रक्चर किया और आज पूरा वर्ल्ड योग निद्रा को जानता है। तो एक रिलैक्सेशन की एक अद्भुत पद्धति है जिसमें कम समय में आप शारीरिक रूप से फिजिकल बॉडी के ऊपर, आपके जो मांसपेशियां हैं उनके ऊपर, आपके जो अंग प्रत्यंग है उनके ऊपर, आपका जो तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है, उसके ऊपर एक कम समय में प्रभाव होता है। और कहते हैं कि एक बार योग निद्रा 1 घंटे का करें तो 4 घंटे के आम जो निद्रा है उसके बराबर की होती है। और एक बार मैंने देखा 5-6 साल पहले ट्विटर पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो टैग करके भेजा कि ये योग निद्रा मैं करता हूँ, वो स्वामी जी का था, है ना, कि ये मैं सप्ताह में 2 बार करता हूँ, आप लोग भी प्रयास करें कि योग निद्रा करें, ऐसा, और बहुत प्रभावी। जी।
अगर आज के जनरेशन को या फिर दर्शकों को अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें तो कौन सा आसन होगा या क्या चीज़ आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात है कि योग को इस रूप में नहीं लें कि कोई रोग आ जाए तब योग की तरफ चलें। योग को जीवन में अपनाना है। ये हमारी पुरातन ऋषि मुनियों से दी हुई परंपरा है। हमारे यहाँ एक जीवन जीने की शैली थी योग। आज हम लोगों ने इसको भुला दिया या एक दिन के लिए फैशनेबल रूप में योगा डे के रूप में मना लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, है ना। ये योगा डे आती है रिमाइंडर के रूप में कि अब जहाँ तक आप पहुँचे अब आगे उससे ऊपर जाना है। इसलिए नहीं आता कि 365 दिन में कुछ नहीं करे, एक दिन सो के उठ गए और योगा कर लिया, नहीं। इससे तो आप योगा को डिमीन करते। तो योगा क्या करना है? डेली करना है। कौन सा करना है? आपके जीवन में जितना समय है उसके हिसाब से निकालें कि एटलीस्ट आधे घंटे का समय हो, 40 मिनट का समय हो, 1 घंटे का समय हो। अगर इतना मिल गया तो एक छोटा सा पैकेज बना लें। कुछ आसन हो, उसमें कुछ प्राणायाम भी हो, छोटा सा योग निद्रा हो सकती है, और ध्यान का अभ्यास भी करें। क्योंकि आज जीवन में तनाव बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, और आज जितनी बीमारियां हो रही है स्ट्रेस जनित हैं, नहीं, उसके जड़ में स्ट्रेस तनाव है। तो उसको सिर्फ फिजिकल आसन करके आप उसको दुरुस्त नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं माइंड को मैनेज करना है, माइंड को रिलैक्स करना है, माइंड को पावरफुल शक्तिशाली बनाने कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास जो अस्त्र शस्त्र हैं वो ध्यान और योग निद्रा का अभ्यास है। योग निद्रा करें और ध्यान करें, और ध्यान की अलग अलग पद्धतियां हैं अलग अलग लोगों के लिए। तो ध्यान का अभ्यास आपके जीवन में हो, और कोई ज़रूरत नहीं कि एक बार में आपको आधे घंटे या 40 मिनट का समय मिले। कुछ चीज़ें आप सुबह में कर लें, कुछ चीज़ें आप सोने से पहले कर लें, कुछ चीज़ें आप ऑफिस से आने के बाद कर लें। तो इस तरह से टुकड़ों में भी बांट के कर सकते हैं अगर एक बार में समय नहीं मिल गया तो। ये तो बातें हुई कि अगर कोई क्योर होना चाहे या हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग करें। अगर आध्यात्मिक जर्नी की बात करें, आध्यात्मिक जर्नी में के बारे में आप बोले कि आज कोई नहीं आता आध्यात्मिक जर्नी के लिए योग सीखने, तो अगर उसकी बात करें तो उसके बारे में आप। जहाँ तक आध्यात्मिक योग की बात है तो योग का ओरिजिन ही आध्यात्मिक है ना। आत्मा का अध्ययन अध्यात्म है, तो आत्मा की ओर चलना योग ले जाता है। कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, है ना। अपने रियल स्वरूप का दर्शन, अपने आत्म में स्थित हो जाना अध्यात्म का काम है। तो बाहरी दुनिया में रहते हुए, संसार में रहते हुए सामंजस्य के साथ साधना करना, और फिर जो हमारा मेन पर्पस है, जो उद्देश्य है जीवन में आने का, इस संसार में आने का, वो आत्मदर्शन है ना। और वो अध्यात्म की जर्नी में हम धीरे धीरे प्राप्त करते हैं। तो ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उद्देश्य अभी भी आध्यात्मिक है, वो योग को अध्यात्म के रूप में ही लेते हैं। उनका जो दिनचर्या है अभी भी इस समाज के अंदर, वो सुबह 3 बजे उठते हैं, 2, 2.5, 3 घंटे की साधना करते हैं, और फिर आम जीवन में, आम दिनचर्या में लग जाते हैं। तो अध्यात्म को हम अभी भी डिनाई नहीं कर सकते किसी भी रूप में। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बड़ा अच्छा लगा, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत आनंद आया। तो आपने देखा हर एक की अलग जर्नी है। कोई योग से सिर्फ इसलिए जुड़ा क्योंकि वो शारीरिक बीमारी से, किसी तरह की बीमारी से जूझ रहा था, तो कोई आध्यात्मिक ऊंचाई पाने के लिए योग से जुड़ा। आज इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।